कि हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की जो अपने घर के बाहर बैठ करके छाती पीट पीट करके रो रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है, मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़ करके गए और सारा खत्म हो गया। इसके पिताजी इसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे, लेकिन सारा इसने उड़ा दिया। एक विद्वान वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़का छाती पीट के रो रहा है, भाग्य को कोस रहा है, लक को कोस रहा है। तो इसके पास गए और जाकर के बोले कि जो तुम छाती पीट रहे हो ना, ये जो तुम भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वो नाराज होकर के तुमसे दूर चला गया। अब तुम जाओ, उसकी तलाश में उसे लेकर के आओ। जब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, पैसा सब वापस आ जाएगा। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसी बात है, भाग्य दूर चला गया, उसे लेकर के आओ। हंसने लगा और इग्नोर कर दिया। रात में जब सोया तो इसे सपना आया कि एक भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से इसकी छाती पर कूदा और इसकी छाती पीटने लगा, इसको कोसने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कि दिन में कर रहा था। घबरा करके इसकी नींद खुल गई और इसे एक बात समझ में आ गई कि भाग्य तो है और वो पहाड़ की चोटी पर रहता है, तो मुझे वो ऊंचे पहाड़ की चोटी ढूंढनी है, वहां जाकर के भाग्य को वापस लेकर के आना है ताकि मेरी जिंदगी में पैसा वापस आए, खुशियां वापस आए। यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो इसे सबसे पहले एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिसकी चोटी पर शेर बैठा था। उस शेर से बचता बचाता डरता हुआ दूर निकलने लगा। तो शेर ने इसको आवाज देकर के बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मैं बीमार हूं, बहुत सालों से हिलडुल नहीं सकता और परेशान हूं, जा कहां रहे हो? तो इस लड़के ने बताया कि वहां पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं, वहां भाग्य रहता है, उसे लेकर के आऊंगा ताकि मेरी जिंदगी में खुशियां आए। तो शेर ने कहा कि जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है कि क्या सवाल है? तो शेर कहता है मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ करके आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम मिल जाएगा। लड़का कहता है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक झरने के पास में फलों का बगीचा था। भूख लगाती है इसे, झरने के वहां जाता है, हाथ पैर धोता है, उसके बाद बगीचे में पहुंचता है, फल तोड़ता है, खाने लगता है। जैसे ही खाता है थूक देता है, कड़वा फल था, मुंह बिगाड़ लेता है कि कैसा स्वाद था। जब ये मुंह बिगाड़ रहा होता है तभी उस फल के बगीचे का मालिक आ जाता है। वो बोलता है हाँ भैया ऐसा ही होता है, जो भी आता है वो यही करता है, सारे कड़वे फल हैं इसमें, कोई सा भी आप तोड़ कर खा लो, सारे कड़वे, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? तो लड़का बताता है कि पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, उसे लेकर के आऊंगा, सारी बात बताता है। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि काम करना, तुम्हारे भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे, मेरे सवाल का जवाब लेकर के आओगे तो तुम्हें बदले में इनाम मिलेगा। लड़का कहता है यार कोई इनाम दे रहा है, ठीक है ठीक है, ये कह करके चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि इसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। ये सोचता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर पहुंच जाएंगे ऊपर। उस सुंदर महल में जाता है तो वहां एक सुंदर कन्या होती है। वो सुंदर कन्या कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे पास में इतना बड़ा महल है लेकिन उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, जिंदगी में खुश नहीं हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो लड़का बताता है कि बस चोटी पर पहुंचने वाला हूँ, वहां भाग्य रहता है, उसे अपने साथ लेकर के आऊंगा और मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। तो लड़की कहती है कि अपने भाग्य से आप मेरे सवाल का जवाब लेकर के आइएगा, मैं आपको इनाम दूंगी। लड़का कहता है आपका सवाल क्या है? तो लड़की कहती है कि बस यही पूछो कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है लड़की का सवाल लेकर के, उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेकर के, शेर का सवाल लेकर के उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। और सरप्राइज की बात यह रहती है कि वहां पर वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। जाकर के उसे प्रणाम करता है, कहता है कि महाराज मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी में से खुशियां चली गई हैं, पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों के सवाल भी पूछ लेता है, उनके जवाब ले लेता है। फिर भाग्य कहता है आखिरी में कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता लेकिन तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का कहता है ठीक है चलो, ये भी ठीक है, आप आ जाना, लेकिन आना जरूर। ये कहकर के लड़का उतर आता है। सबसे पहले उस महल में जाता है, उस लड़की के सवाल का जवाब उसे देता है, उसके बाद फल के बगीचे मालिक को उसके सवाल का जवाब देता है, और आखिरी में वो जो शेर होता है जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर होता है उसके पास जाता है। शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही? तो लड़का बताता है कि तुम्हारे अलावा दो और लोग थे जिनके सवाल थे, उनके जवाब लेकर के आया। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने? तो लड़का बताता है कि सबसे पहले सबसे आखिरी में जो मुझे मिली थी उनके सवाल का जवाब उन्हें दिया है,
एक महल की मालकिन थी, सुंदर कन्या, और उनके सवाल का जवाब ये था कि जिस दिन वो मनचाहे लड़के से शादी कर लेंगी उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। तो शेर कहता है कि तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया? तो लड़का कहता है कि हाँ इनाम दिया। वो कह रही थी कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, इनाम में तुम्हारा महल हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है कि फिर तुमने क्या किया? तो लड़का कहता है कि क्या किया, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, मैं छोड़ छुड़ा के आ गया वो महल वहल, वहां से आ गया। शेर कहता है फिर कौन मिला, क्या रहा सवाल का जवाब? तो लड़का कहता है कि फल के बगीचे का मालिक था, वो कह रहा था कि उसके बगीचे में कड़वे फल आते हैं, और उसके सवाल का जवाब ये था कि वहां जो झरना है उसमें सोना छुपा है। अब वो बगीचे का मालिक या तो सोना हटा ले वहां से ताकि वो पानी साफ हो जाए और बगीचे के फल मीठे हो जाएं, या फिर दूसरे झरने से पानी ला करके सिंचाई करे। तो शेर ने पूछा कि उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया? लड़के ने कहा हाँ, वो कह रहा था कि रुक जाओ थोड़ी देर, सोना मैं निकाल देता हूँ वहां से, सोना तुम ले जाना, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। तो शेर ने कहा कि तुमने क्या किया? लड़के ने कहा कि मैं तो छोड़ आया, मेरा भाग्य आ रहा है ना पीछे पीछे, मैं छोड़ के आ गया, कौन इंतजार करता। शेर ने पूछा कि मेरे सवाल का क्या जवाब मिला? लड़के ने कहा हाँ, आपके सवाल का जवाब मिला है। आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? ये तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। शेर ने आओ देखा न ताओ, पंजा मारा और इस लड़के की खोपड़ी फाड़ दी। इसे खाते खाते बोला कि बेटा तुझसे मूर्ख कहां मिलेगा। छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के, ये जो किसी और के भरोसे आप बैठे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो जीवन की यात्रा है इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप